देखिए, दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन बाद अब दिल्ली में सरकार बन चुकी है। नई मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ चुका है। मंत्रिमंडल पर भी चर्चा होने लगी है और एक खबर यह भी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टरपंथी नेता कपिल मिश्रा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार में 6 मंत्री होते हैं, उनमें से एक कपिल मिश्रा होंगे और कपिल मिश्रा का इतिहास इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कपिल मिश्रा को आप जानते होंगे अपने दिल्ली दंगों वाले बयान के बाद और उन तमाम बयानों के बाद जो उन्होंने एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने के लिए दिए। लेकिन इसके अलावा भी कपिल मिश्रा का एक इतिहास है जो कि आम आदमी पार्टी का इतिहास था। कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, करावल नगर सीट से विधायक रह चुके हैं और कट्टर ईमानदार खुद को बताते थे, जैसा कि आम आदमी पार्टी खुद को बताती है, और कट्टर बीजेपी विरोधी, कांग्रेस विरोधी खुद को बताते थे। लेकिन जाने क्या हुआ ऐसा कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया, विधायकी चली गई और वे भारतीय जनता पार्टी में आकर ज्वाइन हो गए। ज्वाइन करते ही उनका कट्टरपंथी चेहरा सामने आने लगा। लेकिन जब वे आम आदमी पार्टी में थे तब वे क्या क्या कहते थे नरेंद्र मोदी के बारे में, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। 2016 का कपिल मिश्रा का एक ट्वीट देखिए। इसमें कपिल मिश्रा एक खबर को कोट ट्वीट करते हुए लिखते हैं, अब आईएसआईएस के हवाले वतन साथियों। यह खबर कौन सी थी? यह खबर थी जब नरेंद्र मोदी 2016 में, मार्च 2016 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के लिए भारत से निकले थे। उसी को कोट ट्वीट करते हुए ये लिखते हैं, अब आईएसआईएस के हवाले वतन साथियों। नरेंद्र मोदी के इतने घोर आलोचक अब उन्हीं की बनाई हुई सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। यह होती है एक वॉशिंग मशीन का कमाल। जो पहले संघियों का विरोधी था, जो पहले भाजपा का विरोधी था, अब सत्ता पाते ही कट्टर सनातनी हो गया है, कट्टर संघी हो गया है। इस तरीके से आप साफ देख सकते हैं कि राजनीतिक अवसरवादिता किस चिड़िया का नाम है। राजनीति में अवसर मिले तो नेता इधर से उधर हो जाते हैं, आया राम गया राम हो जाते हैं, और राजनीति में अवसर ना मिले तो जो कभी आपका लीडर हुआ करता था वो आपके लिए सबसे बड़ा करप्ट, सबसे बड़ा देशद्रोही हो जाता है। वैसा ही कुछ कपिल मिश्रा के साथ भी हुआ। कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तो अरविंद केजरीवाल को अपना नेता बताते थे, अब अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार नेता बताते थे। लेकिन जैसे ही वे आए तो वे मुल्ला अरविंद केजरीवाल हो गए, मुस्लिम परस्त अरविंद केजरीवाल हो गए। लेकिन उससे पहले उनका वीडियो जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं जा। सुन लिया आपने कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह का जहर उगल रहे थे इससे पहले कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा विरोधी है उसका नाम कपिल मिश्रा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई सरकार में नंबर 3 के मंत्री जो हैं उसका नाम भी कपिल मिश्रा है। इस तरह की हिपोक्रेसी, इस तरह के राजनीतिक अवसरवादिता साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पार्टियों से आए लोग दिखाते रहते हैं। इससे पहले आपने हिमंता बिस्वा शर्मा के तमाम बयान देखे होंगे कि वे नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के कितने विरोधी हुआ करते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने असम का मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की तो फिर संघी हो गए, फिर भाजपाई हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कट्टर भाजपा विरोधी थे, कट्टर संघ विरोधी थे, खुद को सेक्युलर नेता बताते थे। जैसे ही केंद्र में मंत्रालय ऑफर किया, संघी हो गए, भाजपाई हो गए। असल में सत्ता का स्वाद कुछ ऐसा ही होता है। जब आपके पास ऑफर करने के लिए, पेशकश करने के लिए बहुत कुछ होता है तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगती जमीर के बिक जाने में और विचारधारा के नीलाम हो जाने में। कपिल मिश्रा का ये बैकग्राउंड आपको कैसा लगा ये बताइएगा जरूर, और ये भी बताइएगा कि आगे आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, खुल के डिस्कशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।